हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर रीजनिंग के बारे में। अगर आप स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको दिला सकती है 50 में से 50 नंबर, चूँकि रीजनिंग 50 नंबर की आती है। ठीक है, तो आप 50 में से 50 कैसे ला सकते हो वो मैं यहाँ पर आपको एक बार जो है एक्सप्लेन करके बताऊँगा थोड़ा सा, और साथ में फ्री बैच के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है और यहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। टोटल 23 से 24 टॉपिक हैं। अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो आप 50 में से 50 नंबर आसानी से ला सकते हो। और जो मैं बैच आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ उसको अगर साथ में करते हो तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कितना वेटेज रहता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये जो 4-5 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं यहाँ तक, ठीक है, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, डाइस और कैलेंडर, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी ये ऐसे चैप्टर है जो पढ़ करके हम इनको कवर करते हैं। तो आप इनको 2 से 3 दिन में एक चैप्टर का टारगेट बनाइए और इसको ख़त्म कीजिए। यहाँ से लगभग आपको 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से लगभग 4 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। डाइस से 1, कैलेंडर से 1। तो 3 और 3 6, 4 10 और 2 12। तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको इन 5 चैप्टर से मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। डायरेक्शन देखिए, सिलोगिज्म के तो सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन के थोड़े से जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मतलब इतने डिग्री घुमा, 90 डिग्री घुमा, 135 डिग्री घुमा, इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के भी आपको जो संकेत वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, इस तरह के क्वेश्चन। और दूसरा टाइप ये होता है A+B का मतलब है A B की बहन है, B+C का मतलब है B C का पिता है। इस तरीके से जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये 2 टाइप ब्लड रिलेशन के आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, फिर डाइस का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा। कैलेंडर का आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपको करने हैं अच्छे से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको फ्री में जो है चीज़ें करा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वहाँ से मतलब लिंक से आप नहीं ज्वाइन कर पाओ तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पर सर्च करना है स्पार्कल एजुकेशन और वहाँ पर जो चैनल आएगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर अभी मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट की PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट की PDF मैंने करा दी है प्रोवाइड, और साथ में उसका सॉल्यूशन, रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको YouTube पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उन टेस्ट को लगाइए और सॉल्यूशन देखिए, टेस्ट को लगाइए, सॉल्यूशन देखिए। बाद में कुछ दिनों के बाद में करने वाला हूँ स्टार्ट टॉपिक वाइज चीज़ें। लगभग हर टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो और PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ये नहीं कि आपको केवल वीडियो, मैं PDF के साथ आपको चीज़ें कराने वाला हूँ। तो टॉपिक वाइज हो जाएंगे, साथ में आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा डेली। बस ये चीज़ होती है आपके रीजनिंग को अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। ये वाले जो है जैसे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, फाइंडिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। सीरीज से भी लगभग 5 क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज या फिर नंबर सीरीज, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। फाइंडिंग नंबर से आएंगे आपके, जैसे ये स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ एक संख्या लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ पूछ लिया, यहाँ पर क्या आएगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी भी टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी बना सकता है वो, इस तरह से भी पूछ सकता है। एक संख्या यहाँ लिख दी, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, फिर उसकी ऐसा ही चित्र बना करके पूछ लेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। फाइंडिंग नंबर भी कई तरीके से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे।
तो लगभग 11 में यहाँ पर मान के चलूँ और 3 यहाँ पर, यानी कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब आपको पता ही होगा, कोई अल्फ़ाबेटिकली एक वर्ड दे देगा, ठीक है, उसका मीनिंग दे देगा कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, तो उसका मतलब क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो लगभग आप देख सकते हो 15 और 12 यानी 27, यानी 25 से 27 के आसपास तो हमारे इन 8 टॉपिक से ही क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तो अच्छे से करो। इन तीनों की मैं अलग से सेपरेट जो है एक सीरीज चलाऊंगा जिनमें अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर कम होते हैं लोगों के, स्टूडेंट्स के। अगर ये जो है अच्छे से कवर हो गए तो बाकी ये तो बहुत आसान होते हैं, इनको तो हमें सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक लगाना होता है, माइंड चलाना होता है। अगर सीरीज नहीं बनी आपसे, बनने को एकदम से बन जाती है, लेकिन अगर नहीं बनी तो आपका सारा टाइम वेस्ट कर देती है वो चीज़ें, ठीक है, और आप तब भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हो। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। संकेत चिन्ह, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या चिन्हों को बदलने के लिए आते हैं कि किन 2 चिन्हों को बदला जाए ताकि हमारा जो समीकरण है वो सरल हो जाए, इस तरह से। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। एनालॉगी यानी समानता, ठीक है, जैसे लेखक का मतलब है कलम से, तो डॉक्टर का मतलब क्या किससे होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्लासिफिकेशन से बनते हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब 4 वर्ड देगा और उसमें एक डिफरेंट पूछेगा। यहाँ पर लगभग 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, क्योंकि ये नंबरों में भी आते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी आते हैं। तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। अरेंजिंग वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली तरीके से अरेंज करना, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे। वर्ड फॉर्मेशन से, ठीक है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट दे देगा, पूछेगा कि इन अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, 10 हो गए, ठीक है। तो लगभग कितने हो गए अभी, 35 के आसपास हो गए। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग से आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सेटिंग से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनइक्वालिटी से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन। चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन चारों टॉपिक से लगभग 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो है जो डायग्राम वाली जो यहाँ पर जैसे वेन डायग्राम, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। आकृति को पूरा करने के लिए 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग के लिए 1 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग के लिए 1 क्वेश्चन, लुप्त आकृति को पहचानना, ठीक है, 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज 1 क्वेश्चन, वोटर इमेज का 1 क्वेश्चन मिल सकता है। इसी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, लगभग 40 तो यहाँ तक हो गए, 40-42। बाकी 7-8 जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा का पूरा 50 नंबर का मैंने एक टॉपिक का जो है आपको स्ट्रक्चर बना करके दे दिया है। सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पर करनी है आपको, इन वाले चैप्टर पर, ये आपको पढ़ लेने हैं। 2 से 3 दिन में एक चैप्टर को कवर कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो टॉपिक है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, नंबर सीरीज या अल्फ़ाबेटिकली सीरीज, ठीक है, फाइंडिंग नंबर, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना, यानी कि आपको तर्क लगाना सीखना होगा कि कितनी जल्दी हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और ये आएगा प्रैक्टिस से। तो मैं अलग से ही एक सीरीज की, मतलब इन टॉपिक की एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें डेली आपको क्वेश्चंस दूंगा 15 से लगभग 15 के आसपास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद मतलब इन दोनों पर तो आपको अच्छे से फोकस करना ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती हमें यहाँ पर होती है। ये जो 3 टॉपिक है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, तो इनको अच्छे से करना आना चाहिए। बाकी ये तो आप एक दिन में सारे के सारे चैप्टर आसानी से कर लोगे। एक दिन के चैप्टर भी नहीं है, 1 घंटे के चैप्टर है ये, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको करनी है।
कम से कम 200 प्रैक्टिस सेट 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए हर टॉपिक की एग्ज़ाम तक। उसके बाद जो है साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको ज्वाइन करो, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। मैं आपको लगभग 100 प्रैक्टिस सेट है 25 क्वेश्चन वाले, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ 100 के 100 एग्ज़ाम तक। इसमें मैं आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। अभी तो 1 दे रहा हूँ डेली, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना है। और किसी भी अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समस्या आए, बुक्स की अगर बात करें तो बुक नहीं पढ़नी है रीजनिंग के लिए, केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली बुक ले लेनी है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस के लिए बुक ले लेनी है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, ठीक है। या फिर प्रैक्टिस सेट आपको ले लेना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ खुद से भी, और जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी लगाओ। और प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करो अच्छे से और आगे जो है बढ़ते रहो। टारगेट बनाओ 50 में से 50 का, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत आसानी से आप लेकर के आ सकते हो, इतना काम करो। चलिए इस वीडियो में यही बताना था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।